पुलिस वाले ये कह रहे थे कि भाई इनको जो है यहाँ से वापसी कर देंगे लोनी से ही। देखो, डरने के लिए तो वैसे तो वो बहुत दिलहर आदमी है, लेकिन कमज़ोर बहुत है, वो शरीर से कमज़ोर हो गए हैं। इस मूवमेंट को जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि 100% यही लग रहा है कि इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए ही, अब उनको तो मुस्लिम समुदाय को तो होगा इस बात का, इनको खुशी मिलेगी कि हाँ भाई ये बंदा था, गिरफ्तार हो गया। मतलब यही कहा कि मतलब ये कहाँ लेकर जा रहे हैं और ये बात जो है मीडिया में जल्दी से जल्दी पोस्ट करो, मतलब मीडिया को बताओ ताकि लोग। हाल ही में गाजियाबाद के लोनी में एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमला से पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया था, जिसे लेकर करोड़ों लोग दुआएं कर रहे थे सही होने के। और अभी सलीम वास्तिक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए कि एक बहुत ही पुराने मामला में उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद ये चर्चा और तेज हो जाता है कि आखिर पूरा मामला क्या है। जब सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी होती है उस समय उनके साथ मौजूद शख्सों में से एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जो उनके टेक केयर कर रहे थे, उनका केयर कर रहे थे। सर, किस तरीके से उन्हें पुलिस ले गई, थोड़ा अगर आप बता सकें हमें। जब मैं वहाँ पर पहुँचा था, मैं कोई सामान पहुंचाने के लिए, किसी के बर्तन थे, दूध वगैरह जो आता था वो पहुंचाने के लिए गया था। तो वहाँ से जब मैं वापसी आया, 3 बजे की बात थी, कल की, शुक्रवार के दिन। तो जब मैं वहाँ से आया तो पुलिस जो थी वो ऊपर थी। मैंने देखा तो वहाँ पर उनको कपड़े पहना रहे थे ले जाने के लिए, और ये कहा गया था कि आपके लिए किसी बड़े ऑफिसर ने बुलाया है मिलने के लिए, सलीम जी को। जी जी। अच्छा। तो कोई बात नहीं साहब, उनको ले गए, लोनी थाने में लाने के बाद भी वहाँ पर उनसे कोई पूछताछ हुई। पूछताछ होने के बाद हम लोग साथ में ही थे। फिर हम उसके बाद फिर दिल्ली ले आए। जहाँ पूछताछ हो रही थी आप बगल में मौजूद थे? हाँ, मैं मतलब वहाँ तो नहीं था, थोड़ा बाहर कर दिया था क्योंकि उनसे अकेले से हो रही थी, लेकिन साथ में आए थे हम उनकी। तो वहाँ से फिर पूछताछ करके उनसे 1-1.5 घंटा जो भी है, फिर उसके बाद दिल्ली ले आए। अच्छा। दिल्ली लाने के बाद फिर 1-1.5 घंटा वहाँ पर टाइम लगा। फिर उसके बाद ले गए उनको हॉस्पिटल लाल बहादुर शास्त्री, वहाँ पर जो है उनका वो करवाया, जो भी मेडिकल वगैरह होता है। फिर वहाँ से मेडिकल कराने के बाद फिर सीधे तिहाड़ जेल ले गए। हाँ, तिहाड़ जेल ले जाने के बाद करीबन 10 बजे, 10:30 बजे हमने वहाँ से वापसी करी। तो इस दौरान आप लोनी से लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल थाने के बाद तिहाड़ तक गए। इस बीच में आप सलीम जी से बातचीत भी तो कर रहे होंगे अगर साथ जा रहे थे तो? हाँ, बातचीत तो कर रहे थे, हो रही थी हमारी रुक कर। ऐसा नहीं बातचीत हो रही थी, बातचीत तो हमारी हो रही थी। तो क्या बता रहे थे, किस लिए उन्हें पुलिस गिरफ्तार की? ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि इस वजह से किया है, ऐसा कुछ किया है, लेकिन पूरी बात को हम भी नहीं समझ पाए क्योंकि हमें जो है ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था उनके पास। अच्छा। हाँ। तो आप कब से उनके ध्यान रख रहे थे? मुझे करीबन 8-10 दिन हो गए थे। 8-10 दिन से। हाँ। तो अभी जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ तो अभी उनकी मेडिकल स्थिति क्या है? मेडिकल स्थिति तो उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उस ख़राब होने की वजह से ही हम 2 लोग वहाँ पर देखभाल में थे उनकी, क्योंकि ना तो वो कपड़े पहन पाते थे, ना ही वो चल पाते थे। और उनका पेट का ऑपरेशन होना था, करीबन 1.5-2 महीने बताए थे पेट के ऑपरेशन के लिए। उसकी आंतें जो थी वो बाहर थीं, और खाना जो भी खाते थे वो जैसे 2-3 मिनट हुए उसके बाद निकल गया, 3 मिनट हुए, 4 मिनट हुए उसके बाद निकल गया, और बैठ भी नहीं सकते थे वो। अच्छा, लेटे रहते थे? हाँ, बैठने की लिमिट जो थी हद से हद उनकी 5 मिनट की थी बस। अच्छा। हाँ, 5 मिनट के बाद जैसे वो बैठ गए तो उनको दिक्कत होने लगती थी, फिर उनको लेटना पड़ता था। तो जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी तो आप लोगों को उन्होंने क्या कहा? हम मतलब सलीम जी ने जी हमसे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस वाले ये कह रहे थे कि भाई इनको जो है यहाँ से वापसी कर देंगे लोनी से ही, लेकिन हमें नहीं पता था वापसी करेंगे या नहीं करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे। जैसे जैसे वो चलाते गए वैसे वैसे हम लोग भी उनके साथ साथ चलते गए। नहीं, जैसे सलीम वास्तिक आपको कह रहे थे कि किसी साजिश में फंसाया जा रहा है या फिर कोई पुराना मामला है, इस तरीके से कुछ बता रहे थे? नहीं, हमारी ऐसी कोई बात उनसे हुई नहीं थी सलीम भाई से। कोई बात नहीं? तिहाड़ में भी जब अंदर जा रहे थे तो आप मिले थे उनसे? हाँ, वो साथ में थे, उनके पीछे ही थे, पीछे वाली गाड़ी में थे। हाँ, लेकिन वहाँ पे बातचीत नहीं हो पाई आपकी? बातचीत वैसा हो रही थी, लेकिन इस मामले में कोई बात नहीं हुई थी कि मुझे इस मामले में लेकर जाया जा रहा है, ऐसा कुछ है। वो भी नहीं समझ पा रहे थे क्या बात है, क्या जिस बात तरीके से उनके ऊपर उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ, सीसीटीवी फुटेज भी आया था, काफ़ी हिम्मत के साथ उन्होंने सामना किया था, और शायद एक आत्मविश्वास ही था, हिम्मत ही था अंदर का जो बच गया। लेकिन
जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उस समय उनकी मनोस्थिति क्या थी, उनका एक्सप्रेशन किस टाइप का लग रहा था? डरे हुए थे, सहमे हुए थे, या फिर नॉर्मल लग रहे थे? देखो, डरने के लिए तो वैसे तो वो बहुत दिलहर आदमी है, लेकिन कमज़ोर बहुत हैं। वो शरीर से कमज़ोर हो गए हैं, जी। हिम्मत से कमज़ोर नहीं हुए हैं, शरीर से काफ़ी कमज़ोर हैं वो। अभी उनका ऑपरेशन होना है और उनका बिल्कुल गला कट गया था, तो उस स्थिति में जो है बंदा जब कमज़ोर तो काफ़ी हो जाता है। 100 में से 20% खून रह गया, 80% निकल गया, तो उसके अंदर काफ़ी जो है कमज़ोरी आ जाती है फिर। तो उनके घर के लोगों से आपकी बातचीत हुई? उनके पत्नी बच्चे नहीं, सबकी नहीं, क्या उनसे कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। हम ही लोग उनकी खिदमत में रहते थे। मतलब उनके अभी ध्यान रखने के लिए लोगों की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल है। अभी अकेले अपना जी। अकेले तो वो चल नहीं सकते, बिल्कुल भी कपड़ा तक नहीं पहन सकते अपने हाथ से, बहुत मुश्किल है। कपड़े भी हमने कल पहनाए थे जब वो जा रहे थे? हाँ, खुद पहनाए, पैंट लोवर उनके लिए पहनाया था, शर्ट पहनाई थी। तो फिर जेल में भी उनका ध्यान रखना जरूरी होगा? हाँ, बिल्कुल, वहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनका ध्यान रखा नहीं जाएगा, जब तक तो कहानी खराब अभी नहीं। दवाई वगैरह भी काफी टाइम से देना दवाई पड़ता नहीं होगा? मिल, वहाँ से दवाई कोई भी नहीं गई है, वहाँ पर खाली भेजा गया है। जो दवाई नहीं लेगा साथ में? तो बाद में पुलिस वाले ने बोला कि उनका जो दवाई है दे दो, ऐसा कुछ आप लोग? देखो, हमने वहाँ पर फल भी दिए थे, वो भी हमारे वापस कर दिए थे। अच्छा, अंदर कुछ नहीं ले जाने दिया? खाली बस एक वो थैली थी, वो गई थी। जिस तरीके से लगभग 30 साल पुराना मामला है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो आ रही है खबरें कि फिरौती और हत्या का मामला है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? देखो, इसमें क्या बता सकते हैं जब हमें पूरी वारदात का पता ही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं सलीम जी ने ऐसा किया था या नहीं किया था, क्या है क्या नहीं है, इसमें तो हम कुछ नहीं बता सकते। नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मीडिया में तो रिपोर्ट आ रही है कि जिस तरीके से एक्स मुस्लिम का मूवमेंट चला, इस मूवमेंट को जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि 100% ये लग रहा है कि इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए ही ये ऐसा कुछ किया जा रहा है। मतलब साजिश की बात कर रहे हैं आप? अब साजिश है इसमें या क्या है, अब इतनी बात तो सबको समझनी चाहिए। और पहली बात तो उनकी स्थिति इतनी ख़राब है, तो ऐसी स्थिति में तो उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो ना ही तो चल पा रहे हैं, ना कपड़े लत्ते अपने हाथों से पहन पा रहे हैं। जिस तरीके से उनको फिर से धमकी मिली थी? हाँ, धमकियाँ तो मिलती रहती हैं जी। सुरक्षा में पुलिस वाले भी लगे थे? जी, लगे थे। तो आपको लगता है कि एक खास समुदाय इस घटना के बाद शायद खुश हो जाएंगे कि चलो पुलिस की कार्रवाई हो रही है अब? उसमें उनके लिए खुश होने के लिए जी नहीं, पुलिस तो वहाँ पर थी लगी हुई, कोई दिक्कत नहीं थी। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है उस तरीके से उनको खुशी मिलेगी एक समुदाय को कि चलो अच्छा हुआ गिरफ्तार हो गया, अब नहीं बोलेगा? अब उनको तो मुस्लिम समुदाय को तो होगा इस बात का, इनको खुशी मिलेगी कि हाँ भाई ये बंदा था, गिरफ्तार हो गया, सिक्योरिटी भी थी मिली हुई, वो भी सब हट गई। वो लोग तो यही सोचेंगे ना। इससे एक्स मुस्लिम मूवमेंट को कुछ झटका लग रहा है? झटका हमारे मूवमेंट पर बहुत बड़ा झटका लग रहा है। इसमें हमारे लिए, हमारी एक हिसाब से हमारी कमर टूट जाएगी अगर ये सब ज़्यादा टाइम तक, लंबे तक ये रहा तो। लेकिन देखिए, कोर्ट में तो जांच निष्पक्षता के साथ होती है, अगर गुनाह किया होगा तो सज़ा तो हर किसी को मिलती है। देखो, वो चीज़ तो ठीक है, आपकी बात मानते हैं, सज़ा मिलती है, लेकिन जिस हिसाब से उनकी कंडीशन है उसको भी तो समझा जाए। ये बंदा पहले ही मौत के मुंह में है जी, मरने से बचे हैं, वो पहले ही बहुत मौत के मुंह में है। ये समझ लो एक चमत्कार हुआ है जो बचे हैं, लोगों की दुआओं ने उनको बचाया है। लोगों ने मंदिरों में जहाँ तहाँ अपनी दुआएं करी हैं, उनको बचाया है। वो वहीं पर करते थे, डिब्बा था जी जी। उसी में करते थे। अच्छा, बेड पे? हाँ, वॉशरूम जाने की स्थिति नहीं थी। बिल्कुल। तो इस उनसे पूछो रात में इनकी ड्यूटी क्या रहती है? जी, रात में आप क्या करते थे? हाँ, रात में मतलब मेरा ऐसा था हिसाब कि मुझे जगना पड़ता था, देखना पड़ता था, ताकि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। अच्छा। हाँ, और मतलब क्या क्या करते थे रात में देखते थे? मतलब वो सलीम जी को देखते रहते थे या फिर आसपास भी सिक्योरिटी? आसपास में सब जगह नज़र रखनी पड़ती थी। अच्छा, हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से? हाँ हाँ, सब तरफ नज़र रखनी पड़ती थी, उनको भी ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि जब बंदा रात को जग रहा है तो उनके आसपास बैठा है तो उनको भी देखेगा, और जो बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, उनके साथ में कोई घटना नहीं घट जाए, वो भी देखना पड़ता। मतलब सीसीटीवी वगैरह लगा होगा तो उसमें मॉनिटर कर रहे थे? हाँ हाँ, वो सब लगा हुआ था। लेकिन पुलिस भी तो तैनात थी ना वहाँ पे? हाँ हाँ थी, फिर भी देखना पड़ता था अपनी सुरक्षा के लिए? जी जी। तो कभी कुछ संदिग्ध लगा था आसपास? नहीं, फिलहाल तो नहीं, मगर कुछ कभी कभी ऐसा महसूस होता था, कोई बंदा ऐसा आता था कभी, तो कभी लगता था कि हाँ शायद यहाँ पर भी कुछ न कुछ हो सकता है। अच्छा, एक डर बना रहता था, मतलब कोई रैकी वगैरह करने के लिए आते रहता था? रैकी तो पहले भी हुई थी वहाँ पर, तभी तो ये कांड हुआ था। जी। रैकी नहीं होती तो कांड कैसा हो जाता है? नहीं, जो नई जगह पे वो रह रहे थे वहाँ की बात कर रहे हैं।
तो अगर आपको कुछ संदिग्ध लगता था आप पुलिस को इन्फॉर्म कर देते? पुलिस थी वहाँ पर मौजूद। तो फिर आप बताते थे ना कि ऐसा हाँ, हम जैसे हमें कोई लगता था, हम देखते थे उसमें, हमें कोई लगता था, पुलिस वालों को तुरंत बताते थे, वो पूछताछ करते थे। 1-2 बार बंदों को पकड़ भी लिया था किसी ने। अच्छा वो मेरे पीछे की बात थी, बताया था मुझे, मैंने सुना था। अच्छा, तो वो कई आसपास की मतलब बंदे किस थे। तरीके के बंदे को पकड़ा था? वो ऐसे ही कुल लोकल के इधर बिधर के ही थे बंदे। सलीम ने कुछ कहा कैसे पुलिस गिरफ्तारी पे? कुछ सलीम ने कहा? जी। सलीम ने कुछ कहा? जो गिरफ्तारी हुई है उस पर सलीम वास्तिक ने कुछ बोला आपको? नहीं, मेरे से तो उन्होंने कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं कहा? हाँ, तो मतलब बाकी लास्ट यही कहा कि मतलब ये कहाँ लेकर जा रहे हैं और ये बात जो है मीडिया में जल्दी से जल्दी पोस्ट करो। मतलब मीडिया को बताओ ताकि लोग जान सकें। लेकिन जैसे होता है ना कि आपके साथ जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, अभी हम यहाँ से निकलेंगे, बाय बोल के जाएंगे या कुछ बोल के जाएंगे, तो सलीम जी जब निकल रहे थे तो लास्ट शब्द क्या था आपके लिए वहाँ? नहीं, जब वहाँ से निकल रहे थे, घर से जब साथ में चल रहे थे, घर से या फिर जब आपकी लास्ट मुलाकात हुई अभी उनसे, तो क्या बोल रहे थे? नहीं ऐसी वाली कोई बात नहीं हुई थी, बस ठीक ठाक से बात कर रहे थे वो। मतलब कुछ तो बोला होगा ना, शब्द क्या थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, नॉर्मल बात कुछ हुई नहीं। बस, ठीक। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। ठीक है।